तो हम मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भाव में बुध और केतु की युति के बारे में बात कर रहे थे। अब तक हमने छठे भाव तक चर्चा की है। इस वीडियो में जानेंगे 7th हाउस में अगर आपके ये कंजक्शन बन रहा है तो आपको किस प्रकार के परिणाम मिलेंगे। यहाँ बुध शुक्र के घर में स्थित होंगे केतु के साथ। और अब आपको शुक्र को देखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, शुक्र आपका कैसी स्थिति में है। अगर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है तो यहाँ निश्चित रूप से बुध कंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन यहाँ बुध केतु के साथ स्थित होने की वजह से आपको अपने जीवन साथी और अन्य लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। इवन आप बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन का शिकार होंगे अपने जीवन साथी के साथ और अन्य लोगों के साथ भी। इसके अलावा आपको बिजनेस में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी। कभी कभी आपके लिए निर्णय लेना उतना आसान नहीं होगा। हालांकि आपके लगन में राहु स्थित होंगे। राहु स्थित होंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस को हमेशा बढ़ाने वाले होंगे, जिस वजह से आप जल्दबाजी में आके या तो कोई बहुत बड़ी गलती करेंगे या कोई बहुत गलत फैसला लेंगे। यहाँ बुध अब वक्री नहीं होने चाहिए। अगर बुध वक्री हो जाते हैं तो वो राहु के भी पूर्ण रूप से कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है बुध पर और बुध की दृष्टि राहु पर भी पड़ रही है। इसके साथ साथ केतु का प्रभाव भी बुध पर बहुत अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन बुध और केतु जब भी साथ हों तो आपको केतु को एक्सप्लोर करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है इस केस में। तो अब आपके लिए मोक्ष के बारे में जानना, अध्यात्म के बारे में जानना या जीवन में किसी भी प्रकार की साधना, कोई भी ऐसा काम करना, कोई भी धार्मिक या आध्यात्मिक काम करना, इन सब के बारे में आपकी रुचि को ये बढ़ाएगा। इसके साथ साथ आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी को बहुत ज़्यादा मिसजज करेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ कैसे बात करें, कैसे उनको सलाह दें किसी बात पर, या उनकी सलाह आप कैसे ले सकते हैं, उनके साथ आपको कम्युनिकेशन में काफ़ी सारी बाधाएँ आएंगी। अब यहाँ पे जो बुध हैं वो आपके तीसरे भाव के स्वामी और आपके छठे भाव के स्वामी हैं। तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर जब बुध यहाँ सप्तम भाव में स्थित होंगे तो या तो आपको अपने अगर किसी बिजनेस में अगर ट्राई किया है तो लगातार उसके लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है, या वहाँ अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता का इस्तेमाल करना पड़ सकता है उस बिज़नेस को आगे बढ़ाने में। इसके अलावा आपको लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने में भी काफ़ी ज़्यादा अपना एफर्ट लगाना पड़ सकता है। बुध बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग एबिलिटी को दिखाता है, लेकिन केतु के साथ स्थित होने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ केतु बुध से रिलेटेड जो क्वालिटीज़ हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, जिससे आपको बुध से संबंधित जो कारकत्व है उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी भी फील होगी। ऐसी कंडीशन में आपको हर प्रकार की स्थिति या परिस्थिति में सही निर्णय लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब बुध यहाँ पर किस अन्य ग्रह से प्रभावित है ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपके सप्तम भाव में कोई अन्य ग्रह स्थित हो इन दोनों के साथ, या हो सकता है कि आपके तीसरे भाव से कोई भी ग्रह इनको एस्पेक्ट कर रहा हो, या अन्य किसी भी ग्रह का प्रभाव किसी भी अन्य भाव से हो सकता है इनके ऊपर। तो आपको ये सब देख लेना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ बुध अब क्योंकि शुक्र के घर में तो होंगे, तो शुक्र के घर में होने की वजह से वो अपने मित्र के घर में होंगे। अगर शुक्र ज़्यादा पावरफुल हुआ आपका तो अब आपको लोग काफ़ी अच्छे से जज कर सकेंगे। बट क्योंकि आपके लगन में राहु है तो आप काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं वैसे भी, तो आप ही ज़्यादातर दूसरे लोगों का फ़ायदा उठाएंगे, ज़्यादातर दूसरे लोग आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। अब यहाँ देखिए केतु जो है, केतु के पास अपना विवेक, अपनी बुद्धि या उनके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, और वो अब बुध से ही ये सब कुछ ग्रहण करेंगे। ऐसे में कभी कभी आप ऐसे ब्लाइंड फैसले लेंगे जीवन में जो कि आपको नहीं लेने चाहिए। तो आपको हमेशा कोई भी फैसला लेते समय बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है। बुध और केतु का कंजक्शन आपको किसी भी विषय को एक्सप्लोर करने, किसी रिसर्च से रिलेटेड काम को करने, कोई बहुत ज़्यादा गोपनीय काम करने, इन सब कामों में हेल्प कर सकता है। आपको किसी भी प्रकार के अकल्ट के विषय में काफ़ी ज़्यादा रुचि दे सकता है। और वैसे भी आपका लगन में राहु स्थित होगा तो आपका जो राहु है वो भी काफ़ी है अकल्ट के फील्ड में रुचि देने के लिए। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन में दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि बुध है वो तीसरे भाव के भी स्वामी है। तीसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ बुध आपकी कुंडली में 6th हाउस के स्वामी, 6th हाउस के स्वामी होने की वजह से यहाँ पर आपको अपने डेली के कार्यों को मैनेज करना आसान नहीं होगा बिल्कुल भी। आपके कलीग्स, आपके बॉस या अन्य लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं कभी कभी। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको लगन के राहु से अब काफ़ी ज़्यादा मदद लेनी पड़ सकती है। तो बुध अगर देखा जाए तो वाणी के ग्रह हैं और आपकी मेंटल स्किल या आपकी मेंटल एबिलिटी को बुध दर्शाते हैं। ऐसे में मानसिक रूप से किसी भी जातक को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अगर ये कंजक्शन आपके सप्तम में आ जाता है। इसके साथ साथ दूसरे लोगों को आपको पहचानने, आपको एक्सप्लोर करने या आपके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो आप किसी के भी साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं
किसी के भी साथ कोई भी अन्य काम कर रहे हैं साथ मिलकर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर करने की ज़रूरत है। और दूसरे लोगों को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। उनकी क्वालिटीज़, उनके साथ कन्वर्सेशन करोगे तो कैसा रहेगा, उनकी बातों को आप कैसे हैंडल करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो केतु ने जो बुध से रिलेटेड जो क्वालिटीज़ हैं जिनको एब्जॉर्व किया है, उनको अब आपको अपने एफर्ट से वापस लाना होगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। और बुध काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग स्थिति को दिखाता है, जहाँ पर आप बार बार 1 या 2 कामों को या 3 कामों को एक साथ करने का ट्राई करते हैं। तो ये भी आपको देखना है कि आपकी स्थिति परिस्थिति किस प्रकार की है, क्या आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इन सब का इम्पैक्ट आपके कैरियर पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली पड़ने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका 6th हाउस का जो रोल है, आपका 6th हाउस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपके 7th हाउस से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में आपके कार्य क्षेत्र से, आपके कार्यस्थल से और आपका जो पब्लिक इमेज है वो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ जुड़ा हुआ है। तो अब आप कैसे काम करेंगे, आप कौन सा तरीका अपनाएंगे, आप कैसा अपने कार्य क्षेत्र में डिसीजन लेंगे, इन सब का प्रभाव आपकी पब्लिक इमेज पर पड़ेगा। तो ये कंजक्शन की वजह से इस प्रकार के कुछ आपको प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।